दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हमारे टेंस चार्ट सीरीज की अंतिम वीडियो होने वाली है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस और सारे के सारे जो पार्ट हैं वे पढ़ लिए हैं और अब तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र बच जाती है यह वीडियो, क्योंकि हमने सारे के सारे रूल्स जो हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि सिंस और फॉर के रूल्स हम पहले डिटेल में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के समय पे बता चुके हैं। तो अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और यहाँ पर इस टेंस सीरीज की यह अंतिम वीडियो को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। तो सेंटेंस के अंत में लगा रहता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और यहाँ पर वही, यदि क्योंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई काम पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा होगा। क्योंकि यह फ्यूचर है तो अभी भी यह चल रहा होगा। गा जो है सेंटेंस के अंत में आता है। तो इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं इसके कुछ रूल्स की, इसकी पहचान और इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में आपको सिंस और फॉर के यूजेस को समझा चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो यहाँ पर हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से जल्दी इन सेंटेंसेस को समझते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो यहाँ पर सेंटेंसेस बनते हैं, जो इसके रूल्स हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है इसके, अगर आप अफर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और ड्यूरेशन लगता है। तो यहां पर हमको याद रखना है सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब को। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव बीन। बाकी हम जानते ही हैं कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो विल हैव बीन या वुड हैव बीन का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसकी पहचान वही होती है जो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्योंकि ये चीजें हम पिछली वीडियोस में आपको बार बार बता चुके हैं, तो हम इन चीजों पर अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। तो राम सुबह से गाना गा रहा होगा। राम सुबह से गाना गा रहा होगा। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो राम यहां पर would have been singing। राम सुबह से गाना गा रहा होगा। राम would have been singing since morning। since morning राम सुबह से गाना गा रहा होगा। यदि इसके नेगेटिव की बात करें तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हमको सिंपली आपके वुड हैव के बीच में नॉट लगाना होता है। तो यह बन जाता है राम वुड नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से गाना नहीं गा रहा होगा। अगर हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो क्या हो जाएगा, यहां पर वुड आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वुड राम हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से गाना गा रहा होगा? तो यहां पर इसका इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये सिंपली रूल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हम पहले बता चुके हैं और बहुत ही आसान से रूल हैं। याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और जो इसका स्ट्रक्चर होता है और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वे 1 घंटे से नाच रहे होंगे। वे 1 घंटे से नाच रहे होंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, वे दे वुड हैव बीन डांसिंग। दे वुड हैव बीन डांसिंग 1 घंटे से। तो क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर।
फॉर ए आवर हो सकता है या फॉर 1 आवर हो सकता है। दे वुड हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वुड नॉट हैव बीन, नॉट लग जाएगा वुड और हैव के बीच में, तो क्या बन जाएगा, दे वुड नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से नहीं नाच रहे होंगे। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वह बचपन से सुन रहा होगा। कोई बात है जो वो बचपन से सुन रहा है, तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा, ही, वह बचपन से सुन रहा होगा। हमने बोला हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यही है, वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन लिसनिंग। कोई बात है, लिसनिंग बचपन से यानी कि सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से सुन रहा होगा। वह बचपन से नहीं सुन रहा होगा, तो he would not have been listening since childhood। अब बात करते हैं अंतिम सेंटेंस की। यह है, तुम काफी समय से क्या सोच रहे हो। सिंपल है, या तुम काफी समय से क्या सोच रहे होंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्या है, तो सबसे पहले आएगा WH टाइप। तो what, इसके बाद क्या आएगा, what would, इसके बाद आता है would, what would you have been, what would you have been thinking, और यहां पर सिंस और फॉर में से क्या लगेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। What would you have been thinking for a long time? तुम काफी लंबे समय से क्या सोच रहे हो। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करने के रूल्स होते हैं। इस तरह के काफी एग्जाम्पल और हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको और भी एग्जांपल्स देंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब जो है आपको उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसको कि हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रह पाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह टेंस सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको टेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। टेंस के जितने भी रूल्स थे हमने इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। तो यदि आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो हम इससे आगे भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।